Hello friends, welcome to my YouTube channel. Today I will tell about how to make arc, how to make ellipse and some basic modify tools. So let's start the video. First one is how to make a arc. There are two options. First one is by using this command. There are so many options given. We take first option, 3-point method. First point selected, then select second point and then select last point. ये हो गया हमारा आर्क। इसमें बहुत सारी मेथड है। ये वाला है स्टार्ट, सेंटर एंड एंड। इसमें क्या करना है, पहले स्टार्ट पॉइंट लेना है, इसके बाद उसका जो आता है सेंटर पॉइंट, मानो कि यहाँ इसका सेंटर है, और उसके बाद हमको उसका एंड देना है। ये हो गया ऐसे आर्क। देयर आर सो मैनी मेथड इन गिवन। अब इसको स्टार्ट, सेंटर, एंगल से भी कर सकते हैं। इसमें क्या है, एक स्टार्टिंग पॉइंट देना होता है, उसके बाद सेंटर पॉइंट, देन इस एंगल को देना पड़ता है। मानो कि 45 है, 19 है, 180 है, कोई भी एंगल से हम ड्रॉ कर सकते हैं। इसके बाद जो ऑप्शन है वो स्टार्ट, सेंटर एंड लेंथ। इसमें क्या करना पड़ता है, एक स्टार्टिंग पॉइंट देना पड़ता है, इसके बाद उसका सेंटर पॉइंट, देन लेंथ, कितने का लेंथ का हमको आर्क देना है। इस मदद से भी हम कर सकते हैं। उसके बाद जो है वो है स्टार्ट एंड एंगल। इसमें क्या है, सबसे पहले को स्टार्ट पॉइंट सिलेक्ट करने का है, फिर एंड पॉइंट, उसके बाद का को एंगल। इसमें जो आपको एंगल दिख रहा है 63 डिग्री, ये हो गया 90 डिग्री। ऐसे एंगल से भी हम आर्क ड्रॉ कर सकते हैं। देन स्टार्ट एंड डायरेक्शन। इसमें क्या करना है, स्टार्ट पॉइंट लेना है, एक एंड पॉइंट, देन डायरेक्शन देनी है, इस डायरेक्शन में हमको ड्रॉ करना है। देन स्टार्ट एंड रेडियस। इसमें क्या करना है, एक स्टार्ट पॉइंट, बाद में एंड पॉइंट, देन रेडियस देनी है। देख लो, स्टार्ट पॉइंट, एंड पॉइंट एंड रेडियस। रेडियस आपको दिख रहा है 10, 11, मतलब जो भी रेडियस का हमको आर्क बनाना है वो आर्क हम बना सकते हैं। देखिए, ठीक है। उसके बाद जो है वो सेंटर, स्टार्ट एंड एंड, मतलब सेंटर पॉइंट, स्टार्ट पॉइंट एंड देन एंड, कितने का हमको बनाना है। ऐसे भी बना सकते। देखो, ये पूरा सर्कल हो गया है। ऐसा भी आर्क हम बना सकते हैं। उसके बाद जो है सेंटर, स्टार्ट एंड एंगल, मतलब ये किसी का सेंटर हो गया है, स्टार्ट पॉइंट हो गया है, हमें सिर्फ एंगल ही देने का है। ये इसके ऊपर ड्रॉ हो गया, ठीक है। देन नेक्स्ट वन इज सेंटर, स्टार्ट एंड लेंथ, मतलब सेंटर पॉइंट, स्टार्ट पॉइंट एंड लेंथ देने का है। कितने का हमको आर्क, कितनी लेंथ का हमें आर्क चाहिए। देखो, आपको लेंथ दिख रहा होगा 44, 43 पॉइंट समथिंग, ये कुछ 48। ये बन गया हमारा। सो फ्रेंड्स, देयर आर सो मैनी मेथड्स। हम किसी भी मेथड की मदद से हम आर्क ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये हो गया आर्क। अब इसको डिलीट करने के लिए डिलीट हो गया। इसके बाद का जो है वो है एलिप्स। अब एलिप्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं, तो इसमें भी दो मेथड है। हम इसकी मदद से भी एलिप्स ड्रॉ कर सकते हैं, दिख रहा है एलिप्स, और कमांड की मदद से भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो कमांड है EL। जैसे ही EL लिखेंगे तो एलिप्स लिख के आ जाएगा। उसके बाद हमको एंटर प्रेस करने का है। अब इसमें क्या पूछ रहा है, स्पेसिफाई एक्सिस एंड पॉइंट ऑफ एलिप्स, और लेंथ दिया हुआ है कि किसी भी, मतलब कोई पहला पॉइंट सिलेक्ट करने का है। उसके बाद एलिप्स का जो दूसरा पॉइंट होता है, इसके बीच का जो लेंथ रहता है वो लेंथ सिलेक्ट करके, मानो कि 30 का लेना है मुझे, 30 आएगा, 30 पॉइंट समथिंग चलेगा, ठीक है। तो ये इस दोनों के बीच का लेंथ हो गया। अब इसको हाइट में कितने का रखना है, रेडियस उसका देना पड़ता है। तो मानो कि इसका रेडियस मुझे 5 रखना है, 5.6 रखना है, तो ये हमारा बन गया एलिप्स, ठीक है। इसमें भी ऑप्शन दिए देते हुए, पहला ऑप्शन है सेंटर ऑप्शन, मतलब कोई भी सेंटर सिलेक्ट करने का, उसके बाद 2 पॉइंट देने का, जिसमें हमने पे किया है ऐसे एग्जैक्टली।
बन गया हमारी लिप्स। दूसरे मेथड है एक्सिस एंड एंड, मतलब पहले एक्सिस सिलेक्ट करनी है, ये एक्स में बनाना है या वाई में बनाना है। ऐसे एक्सिस सिलेक्ट करना है, मानो कि मुझे वाई में बनाना है तो वाई एक्सिस मैंने सिलेक्ट कर दिए, उसका लेंथ दे दिया, ठीक है। उसके बाद उसका रेडियस देना पड़ता है, कितने का लेना है हमको। ये बड़ा वाला चाहिए तो बड़ा दे देना। ये हमारा लिप्स हो गया। उसके बाद जो ऑप्शन है वो इलिप्टिकल आर्क है, मतलब इसमें भी पहले एक पॉइंट सिलेक्ट करने का, इसके बाद एंड पॉइंट सिलेक्ट करने का और उसका रेडियस देना पड़ता है। ऐसे हम ड्रॉ भी कर सकते हैं, आर्क जैसे बना के उसको पूरा ड्रॉ कर सकते हैं। दिख रहा है, ये होगा एलिप्स, वो ये आर्क की मेथड से हो गया, ठीक है। तो ये हमारा हो गया एलिप्स। अब इसको हमको डिलीट करना है, तो अब एक दोस्तों एक बात बताना मैं भूल गया, सिलेक्शन मेथड, इसमें दो टाइप का रहता है। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट मेथड इज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट मेथड, मतलब लेफ्ट से सिलेक्ट करने का है, इसके बाद ऐसे राइट में जाएंगे तो ऐसा ब्लू कलर का विंडो आएगा, ये सिलेक्ट हो गया। ये सिलेक्शन मेथड 1 है। और दूसरा क्या है, राइट से लेफ्ट जाने का है, राइट में सिलेक्ट किया उसके बाद लेफ्ट जाने का, तो ये सिलेक्शन मेथड आ गया दूसरा। इसमें जो विंडो आएगा वो ग्रीन कलर का आएगा। अब दोनों में फ़र्क क्या है, मानो कि मुझे सिर्फ इतना ही सिलेक्ट करने का है, सिर्फ ये वाला आर जो एलिप्स है मुझे सिलेक्ट करने का है, तो हम इसकी मदद से बहुत ही आसान तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं। ये देखो सिलेक्ट हो गए, थोड़ा बहुत भी टच करते हैं ना ग्रीन विंडो से तो सिलेक्ट हो जाता, दिख रहा है वो ब्लू वाले में क्या होता है कि मुझे पूरा सिलेक्ट करना पड़ता है, मानो कि ये वाला मुझे चाहिए तो मैं इधर से ब्लू कलर का लूँगा, तो अब दिख रहा है वो अब सिलेक्ट नहीं होता है। वो सिलेक्ट कब होगा, मैं उसको पूरा लगवाऊँ तब सिलेक्ट होगा। ये देखो सिलेक्ट हो गया, दोनों में ये फ़र्क है। तो मुझे जैसे उसकी ज़रूरत होगी वैसे मैं उसको सिलेक्ट करूँगा। अभी तो मुझे सब सिलेक्ट चाहिए, इसलिए आप दिख रहे हो इतना में सब सिलेक्ट हो जाएगा। इसको कर देते हैं डिलीट। उसके बाद जो ऑप्शन आते हैं सब मॉडिफाई के, वो ऑप्शन हम देख लेते हैं बारी बारी से। पहला ऑप्शन है मूव ऑप्शन, किसी भी चीज़ को किसी भी ड्राइंग को हमने बनाया तो उसको मूव करना हो तो कैसे करें। मानो कि हम ये आर्क ले लेते हैं, ठीक है, 3 पॉइंट वाला, 3 पॉइंट हमने सिलेक्ट किया, ठीक है। अब इसको एक लाइन लेते हैं, पहले ये लाइन मैंने ड्रॉ की है। अब इस आर्क को हटा के मुझे इस लाइन के राइट साइड लाना है, तो कैसे लाएंगे, तो एक कमांड इधर दिया है मूव कमांड, हम यहाँ पर से भी ले सकते हैं। और उसका जो कमांड आता है वो कमांड हमको याद रखने का, एम, जैसे ही हम एम दबाएंगे व्हेन आई प्रेस एम देन वो कमांड लिख के आ जाएगा, देखो मूव कमांड। तो उसके बाद सिर्फ एंटर प्रेस करने का है, और जो भी चीज़ हमको मतलब मूव करनी है उसको हम सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट किया आर्क को, इसके बाद हम एंटर प्रेस करेंगे। अब हम कोई भी पॉइंट को पकड़ के हम कुछ उसको मूव कर सकते हैं। मुझे लाइन के इस साइड लाना है इसलिए मैंने ये पॉइंट मूव किया, और देखो हम इसको जहाँ भी रखना वो रख सकते हैं। मैंने इस साइड रख दिया, देखा आपने, वो लेफ्ट साइड था तो लाइन के राइट साइड आ गया मूव कमांड की मदद से। द नेक्स्ट कमांड इज कॉपी कमांड। अब मैंने रेक्टेंगल ड्रॉ किया है, अब इस रेक्टेंगल को मुझे कॉपी करना है, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, तो इसको जो कमांड है वो CO, जैसे मैंने CO दबाया तो कॉपी लिख के आ गया, बस इसके बाद हमको एंटर प्रेस करने का है। अब इस रेक्टेंगल को हमको सिलेक्ट करने का है, बाद में रेक्टेंगल सिलेक्ट हो गया, ब्लू लाइन आ गया। अब इसके बाद रेक्टेंगल सिलेक्ट हो जाने के बाद हमको सिर्फ एंटर प्रेस करने का है, ठीक है। इसके बाद हमको जिस पॉइंट से कॉपी करना है, मानो कि मुझे सेंटर से ये रेक्टेंगल मैंने पिकअप किया, उसके बाद वो दिख रहा है आपका उसका दूसरा मतलब रेक्टेंगल आ गया है, तो हम इसको कहाँ पर भी रख सकते हैं। कोई मुझे यहाँ पर रखना है, एक रेक्टेंगल यहाँ पर रखना है, एक यहाँ पर रखना है, तो उसको हम मल्टीपल कितना भी मतलब ऑब्जेक्ट को कॉपी करना है कितनी भी संख्या में, तो उसको हम कॉपी कर सकते हैं, दिख रहा है। उसके बाद एस्केप दबा के उसको बंद कर सकते हैं। तो ये हमारा कॉपी कमांड हो गया।
इसके बाद का जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो रोटेट है। मानो कि रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल को मुझे रोटेट करना है किसी भी एंगल में, तो हम इसको कैसे रोटेट कर दें? तो इसके लिए जो कमांड है वो आर ओ कमांड है। हम जैसे ही आर ओ लिखते हैं तो नीचे रोटेट लिख के आ जाता है, बस हमें एंटर प्रेस करने का है। इसके बाद हमें रेक्टेंगल को सिलेक्ट करने का है। जैसे हम रेक्टेंगल को सिलेक्ट करेंगे उसके बाद हमको एंटर प्रेस करना है, ठीक है। अब किसी भी पॉइंट को पकड़ के, मानो कि मुझे ये वाला पॉइंट है इसका सेंटर, उसको पकड़ के रेक्टेंगल को मतलब रोटेट करना है, तो इसको पहले पकड़ना है, उसके बाद ऐसे हम रोटेट करते हैं। देखो किसी भी एंगल में हम रोटेट कर सकते हैं। ये मैंने रोटेट किया, हो गया आर ओ। इसके अंदर हम एंगल भी दे सकते हैं, मानो कि मुझे अभी ये 0 एंगल पे है। अब इस डायरेक्शन में मुझे 90 एंगल में इसको रोटेट करना है, तो क्या करने का है, थोड़ा बहुत ऐसे डायरेक्शन देना है। इसके बाद हमको 90 सिर्फ लिखना है, इसके बाद एंटर प्रेस करने का है, तो हो गया 90 एंगल में रोटेट। तो ये हमारा था रोटेट कमांड। इसके बाद है स्केल कमांड, मतलब किसी भी, मतलब ये रेक्टेंगल है तो उसका स्केल मुझे बढ़ाना है या कम करना है, तो कैसे कर सकते हैं? तो उसके लिए स्केल कमांड आता है। तो स्केल कमांड का जो मतलब फुल उसका कमांड है वो SC है। जैसे ही मैंने SC दबाया तो नीचे स्केल लिख के आ गया है, बस इसके बाद हमको एंटर प्रेस करना है। अब हमको रेक्टेंगल को सिलेक्ट करने का है, ये सिलेक्ट हो गया है, ठीक है। उसके बाद एंटर प्रेस करना है। अब इसमें क्या लिखता है, लिख के आता है स्पेसिफाई बेस पॉइंट, मतलब किसी भी बेस पॉइंट को, मैंने आगे भी रोटेट में किया, किसी भी पॉइंट को मेरे से पकड़ना है। मानो कि मुझे ये स्केल इस एंगल से बड़ा, मतलब ये पॉइंट से बढ़ाना है, तो मैं इस पॉइंट को पहले सिलेक्ट कर दूँगा, तो पॉइंट सिलेक्ट हो गया है। अब ये अभी तो इसका स्केल 1 है, ये रेक्टेंगल हमने लिया है, जो रेक्टेंगल का स्केल अभी 1 है। अब मानो कि स्केल बढ़ा के मुझे 1.5 करने का है, तो सिंपली क्या करेंगे, 1.5 ऐसा एंगल लेंगे, तो 1.5 है, मतलब जो पहले था उसके ज़्यादा 1.5 गुना हो गया है। मानो कि स्केल मुझे बढ़ाकर, इसका सेल मैंने 20 पॉइंट अभी ये रखा है, अब उसका स्केल मुझे लेना है 5 लेना है, तो क्या करूँगा, ये 20 पॉइंट मैंने सिलेक्ट किया, थोड़ा डायरेक्शन दिया, स्केल बढ़ा के 5 करना है मानो के, तो मैं सिंपली 5 एंटर दूंगा, तो 5 ज़्यादा बहुत बड़ा हो गया। इसके बाद में जूम कमांड आता है, उसकी जूम कमांड की मदद से हम उसको जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। देख लीजिए इसमें बहुत सारे ऑप्शन दिए होते हैं, जूम ऑल, जूम स्केल की मदद से भी कर सकते हैं, तो आप अपने हिसाब से उसको जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। तो ये देखो रेक्टेंगल जो हो गया वो 5 स्केल का हो गया, मतलब पहले से 5 गुना ज़्यादा हो गया। अब उसको स्केल को मुझे घटाना है, तो क्या करें, उसको कम करना है, तो SC कमांड स्केल, उसके बाद हमको रेक्टेंगल को सिलेक्ट करने का है, देन किसी भी बेस पॉइंट को हमको पकड़ के, ये मैंने बेस पॉइंट ये लिया, तो स्केल मुझे अभी 5 है, अभी मानो कि मैंने जो 5 किया था अब वो 1 हो गया है। अब इसको घटा के मुझे बहुत मतलब ना कम करना है, तो मैं इसको 0.5 दूंगा। तो देखा, तो पहले बहुत बड़ा था, मतलब 5 के स्केल का था, अब मैंने उसको आधा कर दिया, मतलब 2.5 कर दिया, रेक्टेंगल हमारा छोटा हो गया। तो ये किसी भी मतलब ऑब्जेक्ट को हम स्केल की मदद से बड़ा या छोटा कर सकते हैं। तो ये हमारा था स्केल कमांड। उसके बाद जो कमांड आता है वो ऑफसेट कमांड है, किसी भी चीज़ का हमें ऑफसेट लेना है, मानो कि कोई लाइन है, लाइन में ड्रॉ किया है, अब इस लाइन को मुझे हटाकर, मतलब ये लाइन को हटाकर किसी भी लेंथ में, मतलब इसको दूर करना है ऐसे। तो ऑफसेट कमांड इसमें कैसे मदद करता है, चलो हम देखते हैं। तो ऑफसेट का जो कमांड आता है वो दबा के तो ऑफसेट नीचे लिख के आ जाता है, उसके बाद सिंपली एंटर देना है। अब इसमें क्या लिखा है नीचे देखिए आप, स्पेसिफाई ऑफसेट डिस्टेंस, मतलब कितने डिस्टेंस पर ये हमको लाइन हटाना है। और इसमें भी मेथड है, थ्रो और थ्रो आउट, मतलब हम इसको मैन्युअली भी कर सकते हैं। ऐसे देखो, मतलब मुझे लाइन को इधर लाने का है,
हो गया। अब दूसरा ऑप्शन क्या है कि इस लाइन को मुझे अभी इसमें जो 15.20 लेंथ दिया हुआ है वो लेंथ की मदद से भी हम कर सकते हैं। मानो कि ये 15 दिया है तो मुझे 15 नहीं चाहिए, 10 ही चाहिए, तो सिंपली क्या करना है, हम शिफ्ट एंटर करने का है, उसके बाद एंटर प्रेस करने का। तो देखो इसका जो लेंथ, ये दो लाइन के बीच का जो लेंथ था वो 15 था, 15 पॉइंट समथिंग था, लेकिन ये दो लाइन ये जो लाइन है उसके बीच का जो लेंथ है वो 10 पॉइंट समथिंग है। तो ये हमारा ऑफसेट कमांड ऐसे काम करता है, मतलब किसी भी चीज़ का हमको ऑफसेट लेना है तो ऑफसेट दबा के हम उसको मतलब ऑफसेट कर सकते हैं। और उसका जो इधर दिया हुआ है ये वाला ऑप्शन ऑफसेट लिखा है, देखो उसका पूरा एक्सप्लेनेशन दिया है। ये जनरली सिविल इंजीनियर को जिस और आर्किटेक्ट को वो मतलब वॉल बनाना है, मतलब तो वॉल के अंदर बहुत ही काम आता है। मानो कि मैं आपको एक बता देता हूँ, ये मैंने वॉल क्रिएट किया है, ठीक है, ये लाइन लिया है, अब उसको मुझे मतलब वॉल बनाना तो कैसे बनाए, तो एक मैंने लेंथ लिया उसका, तो ये देखो ये जो लाइन क्रिएट हो गया, उसके बाद लाइन कमांड से मैंने दोनों एंड को से क्लोज कर दिया, तो ये हमारा वॉल हो गया। तो ये ऑफसेट कमांड ऐसे काम आता है, ये हमको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और नेक्स्ट मिलते हैं दूसरे कमांड के साथ, तब तक आप अपना प्रैक्टिस जारी रखिए। थैंक यू।